सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और कहा कि वह अपनी जनता के साथ हैं। अगर जनता पर कोई परेशानी आती है तो वह अपनी जनता के साथ खड़ी रहेंगी। दरअसल सोमवार को देर शाम मुरादाबाद पहुंचने के उपरांत उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से हालचाल जाना। आपको बताते चले कि मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे बसी आबादी को एमटीए द्वारा नोटिस दिए गए थे और समय रहते चिन्हित की गई जमीन को खाली करने की बात कही गई, जिसको लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। रामगंगा नदी के किनारे बसी आबादी के नागरिक परेशान हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। परेशान हो रही जनता की समस्याओं को देखते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा देर शाम मुरादाबाद के उस इलाके में पहुंची जहां जनता परेशान हो रही थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। संसद में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा कि जब सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले शिव भक्तों से किसी को कोई परेशानी नहीं तो फिर 20 मिनट की नमाज से क्यों परेशानी हो रही है। चंद्रशेखर आजाद के बयान का सपा सांसद रुचि वीरा ने समर्थन किया और कहा कि 20 मिनट में नमाज पढ़ने के लिए देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा फिलिस्तीन को लेकर लगाए गए नारे पर रुचि वीरा ने कहा कि दुनिया में सबको पता है कि फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया उस जुल्म की आलोचना कर रही है। हम तमाम लोगों की संवेदना भी फिलिस्तीन के लोगों के साथ में। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और जिस तरह से वो सर्व समाज के लिए काम करते आए हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसी तरह से विकास के कार्य करते रहें। उनको बधाई देना चाहूँगी आज के दिन कि इस बार जो प्रदर्शन उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर और तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं देश के अंदर, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जो मुरादाबाद में अतिक्रमण, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैंने मुलाकात की है जामा मस्जिद पर जाकर उन पीड़ित परिवारों से जो कि इस भय के माहौल में परेशान हैं कि हमारे घरों को, जो कि 50 साल से वो वहाँ रह रहे हैं, उनके पास उनसे हाउस टैक्स लिया जाता है, उनके पास बिजली के कनेक्शन है, बिजली का बिल देते हैं, वो सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं। तो ये जो है बड़ा एक गंभीर विषय मुरादाबाद में है। सरकार ने अपने संसद में उठाएंगे? बिल्कुल, मैं हर जगह इस मुद्दे को उठाऊंगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करूंगी, सदन में भी उठाऊंगी और कोई लीगल लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी तो उस लीगल लड़ाई को भी लड़ने का काम करूंगी। अच्छा मैम, के लिए सड़क क्यों नहीं खाली हो सकती? हाँ नहीं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारा जो देश है ये सभी धर्मों को मानने की आज़ादी देता है और हमको एक दूसरे के धर्मों का आदर और एहतराम करना चाहिए। तो अगर मतलब दुकानें बंद रह सकती हैं या होटल बंद रह सकते हैं 20 दिन तक या 1 महीने तक, तो भाई 20 मिनट के लिए अगर नमाज अदा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पे किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो उस पे सारी दुनिया जो है वो उसकी आलोचना कर रही है और हम सब की संवेदना भी फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ में है। तो आपको लगता है कि ओवैसी ने जो नारा लगाया कुछ गलत नहीं किया है? इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र का नारा पार्लियामेंट में लगा रहे थे उनको, हाँ, तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए क्योंकि ये देश तो सबका है, ये तो ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।